अरे ये अंधोई पिया तुम्हारो है बस, अरे इतनो ही होको महामारो है। ए भैया, राजा शरियात ने उस लड़की से कहा, लड़की सुन, आज के बाद में यही अंधा महात्मा तेरा पति है, और सुन मैं जा रहा हूं, इसका हाथ पकड़ के गांव-गांव भीख मांगना, हाथ पकड़ के अपने पति को, अरे तू घर घर भीख मांगियो, अरे तू खइयो जाए खवइयो, इसको मती त्यागियो। राजा शरियात ने जवाब दिया, कन्या सुन, आज के बाद में ये जो बूढ़ा संत है जिसकी तूने आंखें फोड़ी हैं, यही तेरा पति है, ये मेरा हुक्म है और तेरी सजा, ये तेरा पति है और इसके पास में तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। इनको सबको इसकी सेवा करना, इसका हाथ पकड़ करके गांव-गांव भीख मांगना, इसको खवाना, उसके बाद में बचे तो तू खाना, इसको कभी छोड़ के मत जाना। अब मैं जा रहा हूं, इसकी सेवा करना। सुकन्या बोली, पिताजी मेरी गर्दन काट दो, मेरे प्राण ले लो, वो तो सही है, लेकिन मैं 12 साल की कन्या हूँ, इस बूढ़े संत के साथ में जीवन कैसे काटूंगी, और ऊपर से तुमने बिना किसी विधान के इनको मेरा पति बना दिया, ऐसे पति बना दिया। अभी तो मैं नाबालिग हूँ, 12 साल की मेरी उम्र है, और आपने अपने मन से सब फैसला ले लिया। शरियात ने कहा, ये फैसला नहीं, ये तेरे कर्मों की सजा है और तुझे भोगना पड़ेगा। इतना बोल करके शरियात घोड़ा पर बैठ गए, जाने लगे। आगे बढ़ करके सुकन्या आई, पांव पकड़ लिया, पिताजी मुझे जंगल में छोड़ के न जाओ, जंगल में छोड़ के न जाओ, तुम घर जाओगे तो मेरी मैया तुमसे पूछेगी मेरी बिटिया को कहाँ छोड़ी आई, तो तुम क्या जवाब दोगे। शरियात बोले, मैं उसे कुछ भी समझा दूंगा, अब तू इसी संत के साथ में रह। इतना बोल करके भैया शरियात वहां से बैठे रथ में और चले आए। अब बताओ, बगीचा में कौन बचा आश्रम में, वो संत और वो 12 साल की लड़की, केवल 2 लोग। उस बेचारी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, पिताजी ने मुझे सजा दी है तो मैं सजा भोगूंगी, संत को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अगर कोई आजकल होता भैया तो संत को मार के निकल जाता, हाँ, लेकिन उस 12 साल की कन्या ने संत को नहीं त्यागा। संत के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और रोवन लगी। वो क्या बोली, मेरे सब कर्मन को दोष विधाता जाई जन्म में दियो, ए भैया रोवन लगी बेचारी, मेरे सब कर्मन को दोष विधाता जाई जन्म में दियो। रोवन लगी वो कन्या, विचार करने लगी है परमात्मा, 12 साल की उम्र में छोड़ के चले गए पिताजी, लेकिन धन्य उस कन्या ने च्यवन ऋषि को ठुकराया नहीं। च्यवन ऋषि आंख बंद किए बैठे हैं, उस कन्या ने दोनों हाथ जोड़ लिए, उनके आगे खड़ी हो गई। अरे बालापन में बबुल ने छोड़ो बाला, हाँ मेरी अभी उम्र ही क्या है, पिताजी छोड़ के चले गए, मैं बिल्कुल नाई निर्दोष विधाता
जाई जन्म में दियो। मन को दोष विधाता जाई जन्म में दियो। महाराज शरियात उस कन्या को छोड़ करके चले आए। उस कन्या ने सोचा अब तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरे प्राण हो। दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही। समाधि लगाए संत बैठे, लेकिन उस कन्या ने छोड़ा नहीं। संत जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि जब तक तुम नहीं जागोगे तब तक मैं यही हूँ। आज 1-2 साल नहीं, 14 साल तक वो लड़की संत के आगे हाथ जोड़े खड़ी रही। जैसे ही 14 साल पूरे हुए, आज उन संतों ने अपनी आंखों को खोला, लेकिन आंखें उनकी फूट गई थी। जैसे ही आंखें फूटी थी, आंखों को खोलने का संत ने प्रयास किया तो तकलीफ हुई, तो उनके मुंह से हे राम निकला। जैसे राम शब्द निकला, तुरंत भैया कन्या का चित्त डगमगाया और कन्या संत के पैरों पर ऐसे गिरी जैसे कटा हुआ पेड़ गिरता है जमीन पे। सीधे संत की गोद में जाके गिर गई। संत ने उस कन्या का हाथ पकड़ा, आंखें तो फूट गई थी। हाथ टटोल करके देखा तो हाथ कोमल नारी का हाथ। संत जान गई ये कोई नारी है। प्रश्न कर दिया, कौन हो तुम? जंगल में क्या कर रही हो? मेरी आंखें किसने फोड़ दी? आज रो करके उस लड़की ने जवाब दिया, मैं वही हूँ। कौन हो तुम? जवाब दिया, मेरा नाम सुकन्या है। हाँ वो तो सब सही है, पर हो कौन? मैं वही हूँ पिया, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ पिया, जाने फोरी अखियाँ, मैं वही हूँ पिया। मैं वही हूँ पिया, वही हूँ मैं वही हूँ पिया, जाने फोरी अखियाँ, मैं वही हूँ पिया। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही अभागिन नारी हूँ जो सुहागन बनने से पहले अभागन बन गई। तुम्हारी आंखें फोड़ दी मैंने, बालापन में बबुलने छोड़ो,